नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके अपने धर्मा स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पिछले जन्म में लड़की होती है, लेकिन दूसरे जन्म में लड़का बनती है। आइए जानते हैं कैसे वो अपने इस जीवन के बदलाव को कैसे देखती है, कैसे रहती है। वो लड़की जब अपने जीवन में कुछ पूरा नहीं कर पाती है, वो पूरा करने के लिए दूसरा जन्म लेकर आती है। ये कहानी शुरू होती है मद्रास से। मद्रास का एक परिवार होता है, जिस परिवार में एक लड़की है और लड़की अभी बहुत छोटी है। बहुत छोटी कह सकते हो आप, 1.5 साल की लड़की है और 1.5 साल की जब वो होती है तो उसके माता-पिता इस दुनिया से चले जाते हैं। जब इस दुनिया से माता-पिता चले जाते हैं तो उसके सर से माता-पिता का साया उठ जाता है और अब वो बिल्कुल अनाथों की तरह रह जाती है। अब पड़ोसी सब देखते हैं, एक दुर्घटना में उसके माता-पिता इस दुनिया से एक साथ चले जाते हैं, तो इसका जो मामा है वो इनके घर पर आता है, जब इनकी माँ और इनके पिताजी नहीं रहते। तो सभी कहते हैं चाचा के पास रहेगी, कोई कहता है ताऊ के पास रहेगी, कभी गाँव वाले कहते हैं हम सब मिलकर पाल लेंगे, लेकिन मामा और मामी इसकी ज़िम्मेदारी उठाते हैं। इसे अपने साथ लेकर जाते हैं और बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसे पालते-पनोसते हैं। लेकिन एक माँ का जो प्यार होता है, वो एक मामी नहीं दे पाती है। ये लड़की घर में रहती है, बहुत नॉर्मल ज़िंदगी बिताती है। मामा-मामी के जो बच्चे हैं, वो एक अलग महसूस करते हैं, लेकिन ये लड़की जिसका नाम सुचित्रा होता है, सुचित्रा अपने जीवन में कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं पाती है, क्योंकि घर का काम करना था, धीरे-धीरे बड़ी हो चुकी थी। घर का काम करना था, 12वीं क्लास तक इसे पढ़ाया जाता है और रोटी-वोटी बनाना वो सारा काम ये सीख लेती है और करीबन अब 25 साल की हो जाती है। 25 साल की होती है तो इसके माता-पिता तो है नहीं, तो इसके मामा-मामी ही इसकी शादी की तैयारियाँ करने लगते हैं। शादी की तैयारियाँ वो भी बहुत नॉर्मल तरीके से थे, क्योंकि माता-पिता जब होते हैं तो उनकी उमंगें अलग होती हैं। लड़की के भी मन में बहुत सारी बातें जो माता-पिता से कह सकती है, लेकिन यहाँ मामी-मामा से कुछ भी नहीं कह पाती है। और बस ऐसे ही जो लड़का सेलेक्ट करते हैं, उस लड़के से शादी होने के लिए तैयारी होने लगती है। शादी में करीबन 10 दिन बचते हैं और तभी इस लड़की को बहुत तेज़ फ़ीवर आता है। फ़ीवर आने के बाद ये इतनी कमज़ोर हो जाती है कि ये सर्वाइव नहीं कर पाती है और एक दिन ये सीढ़ियों से ऊपर, छत पर इसका कमरा था, जब सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ रही थी, तो वहीं चक्कर आते हैं और चक्कर के साथ वो गिरती है और इसके सिर में इतनी तेज़ चोट आती है कि इसे तुरंत उसके मामा-मामी देखते हैं, होश में करते हैं, लेकिन जब होश में नहीं आती है तो इसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। सिर से पूरा ब्लड बह रहा था। खूब रोकने की कोशिश करते हैं, सारी तैयारियां शादी की हो चुकी थी, सभी काम में व्यस्त थे और उस दौरान ये बड़ा हादसा होता है। अब इसे लेकर सीधे हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन जब तक ये जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये लड़की इस दुनिया से जा चुकी थी। सुचित्रा अब नहीं रहती है। डॉक्टर्स कह देते हैं कि अब सुचित्रा नहीं रही और उसके बाद पूरे घर में जो शादी का माहौल था, वो मातम में कन्वर्ट हो जाता है और अब इसका अंतिम संस्कार किया जाता है और वो वहाँ से अब चली जाती है। अब कुछ दिन बीतते हैं, करीबन 1 साल 90 दिन जीती है। 90 दिन के बाद ये दूसरा जन्म लेती है और दूसरा जन्म जब लेती है, तो ये अब की बार एक लड़के का जन्म लेती है। लड़के के रूप में होती है, लेकिन मन में वो सारी आशाएँ, सारी उम्मीदें लड़की वाली थी। धीरे-धीरे बड़ी होती है, जब बोलना, चलना शुरू करती है, तो इसके जो माता-पिता हैं इस जन्म के, वो इसे बहुत प्यार किया करते थे। पलकों पर बिठाकर रखते थे। अब ये बड़ी हो रही है, करीबन 3 से साढ़े 3 साल की होती है, तो इसे इसका पूरा जन्म याद आता है। ये पूरे जन्म के बारे में बताती है। इसके माता-पिता ने इसका नाम सौरभ रखा था और अब सौरभ, जब सब सौरभ कहते तो ये कहा करती, मैं सौरभ नहीं, मैं सुचित्रा हूँ। माता-पिता बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि एक लड़के के अंदर जब एक लड़की के गुण आते हैं तो माता-पिता का दिमाग कहीं और ही काम करता है। गाँव के कुछ लोग भी कहने लगे थे, अरे ये तो अपने आप को लड़की बताती है, लेकिन वो शरीर से पूरी तरीके से लड़का था। अब माता-पिता को बहुत चिंता होती है, तो माता-पिता जब ये साढ़े 3 साल की होती है तो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। सारे चेकअप कराते हैं, लेकिन ये
प्रॉपर तरीके से लड़का थी। अब वो बताती है जब डॉक्टर के पास, जब डॉक्टर कहता है कि इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, आप चाहें तो इसे साइकियाट्रिस्ट के पास दिखा सकते हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास इन्हें भेजते हैं। डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर इससे बहुत सारी बातें करता है, बिल्कुल फ्रेंडली होकर बात करता है। तब ये बताती है कि मैं सुचित्रा हूँ, मेरा जो जन्म था वो पिछले जन्म में लड़की का था और सब मुझे सुचित्रा कहा करते थे। लेकिन अब की बार जो मेरे माता पिता हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और ये वही माता पिता हैं जो मेरे पिछले जन्म में मुझसे बिछड़ गए थे, जिनके प्यार के लिए मैं बहुत तरसी थी। इसीलिए अब की बार मेरे माता-पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे सारी बातें याद हैं, मेरे मामा-मामी मुझे रखा करते थे, ना ही तो मुझसे नफ़रत करते थे, ना ही मुझसे वो ख़ास लगाव था, और मैं अपनी ज़िंदगी जिया करती थी। और जब मैं 25 से 26 साल की होती हूँ, तो एक दुर्घटना में सीढ़ियों से गिरने की वजह से, मेरा सर फटने की वजह से मैं इस दुनिया से चली जाती हूँ। अब की बार मुझे ये जन्म मिला है लड़के का, क्योंकि पिछली बार मैं हमेशा जब घर में रहा करती तो यही सोचा करती कि काश मैं लड़का होती तो मैं ये किया करती, बाहर जाया करती, बहुत सारी चीज़ें वो सोचती रहती थी। और जब अंत समय में उसकी सांसें थमी थी तब भी वो यही सोच रही थी, अगर मैं लड़का होती तो शायद आज मंज़र कुछ और होता। और जो अंत समय की इच्छा होती है उसे भगवान ज़रूर पूरा करता है। इसी लालसा से उसका दूसरा जन्म होता है और अब की बार उसे लड़का बनाकर इस धरती पर भेजता है। वो लड़के के रूप में बहुत खुश थी अपने आप को पाकर, और अपने माता-पिता को भी बहुत प्यार किया करती थी। अभी 3.5 साल की ही थी, लेकिन बिना माता-पिता के पूछे वो घर से बाहर खेलने के लिए भी नहीं जाया करती थी। इन सारी बातों को देखकर माता-पिता बहुत खुश रहा करते, लेकिन जब डॉक्टर ये सारी बात बताते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी होती है। लेकिन वो अपनी बच्ची को एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरीके से बहुत अच्छे से। अब वो उसे अपना बेटा, जो उन्होंने सौरभ नाम रखा था, अब उसी से उसे पुकारते हैं, और अब से उस लड़की ने भी, यानी पिछले जन्म की जो लड़की थी यानी सुचित्रा उर्फ सौरभ, सौरभ ने भी अब सुचित्रा का नाम लेना बंद कर दिया था, क्योंकि वो अपनी सारी बातें अपने माता पिता को बता चुका था एक डॉक्टर के द्वारा। अब माता पिता उसे इतना प्यार देते हैं, वो इतना खुश होता है कि वो ये सोचता है कि जो मेरे पिछले जन्म की कसर थी वो पूरी हो गई है, आज मेरे पास मेरे माता-पिता हैं। उसे ये मोल पता था कि माता-पिता का एक रोल होता है, वो क्या होता है, कितना प्यार वो कर सकते हैं, कैसे-कैसे हमारी कमियों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जब भी उसके माता-पिता कोई अच्छी चीज़ या कोई कपड़ा या फिर कोई चप्पल या फिर कोई भी चीज़ उसके लिए लाया करते, तो वो इतना खुश हुआ करता, जैसे नॉर्मल बच्चे खुश होते हैं, उनसे भी ज़्यादा खुश हुआ करता, और भगवान को धन्यवाद बोला करता कि भगवान, तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मम्मी-पापा से, अब की बार मम्मी-पापा से दूर नहीं होने दिया। वो इसी प्यार के साथ धीरे-धीरे बड़ा हो जाता है और अपने हर खुशी को माता-पिता के साथ ज़ाहिर करता है। माता-पिता की हर बात को अपनी सर आँखों पर रखता है, उनके कहे अनुसार, जैसा पहले ज़माने में कहा करते थे श्रमण बेटा। श्रवण एक ऐसा बेटा था जिसने अपने माता-पिता की हर इच्छा को पूरी करता था, और जब वो अंधे थे, जब उन्हें घुमाने के लिए, यानी कि उन्हें चारों धाम की यात्रा उन्होंने पैदल कराई थी। दोनों काँधों पर एक-एक टोकरी बाँधी थी, और एक बड़े से डंडे पर 2 टोकरी बाँधकर दोनों कंधों पर अपने माता-पिता को ले जाकर सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई। और वही आज जो वो लड़का था सौरभ, वो बिल्कुल सभी लोग कहते थे कि ये बिल्कुल सरवन बेटा है, अपने माता-पिता की हर बात को मानता है। लेकिन करनी को कोई और ही बात मंज़ूर थी, और अब वो शादी के योग्य होता है। जब शादी की बात आती है तो श्रवण नहीं, सौरभ कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे बस आपके प्यार की ज़रूरत है, मुझे शादी की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार फिर माता-पिता का माथा ठनकता है, वो चिंतित होने लगते हैं, लेकिन सौरभ कहता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी इसी में खुशी है तो आप मेरी शादी कर दीजिए। और फिर उसकी शादी होती है, एक बहुत ही अच्छे परिवार की लड़की से उसकी शादी होती है, और अब की बार सौरभ ने पढ़ाई भी, ग्रेजुएशन और मास्टर्स भी कर ली थी। बहुत अच्छे से उसने पढ़ाई की, बहुत अच्छे से अपने परिवार को सँभाला, क्योंकि अब वह बड़ा हो चुका था, और उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है। जब नौकरी लगती है तो उसकी जो पहली तनख्वाह आती है
वो अपने माता पिता को देता है, लेकिन ये बात पत्नी को पसंद नहीं आती है। पत्नी को ऐसा लगता है कि ये मुझे पैसे क्यों नहीं देता। उसे भी उसके खर्च के पैसे दिए जाते हैं, लेकिन पत्नी अब उससे नाराज रहने लगती है। तभी वो अपनी पत्नी को बिठाता है और कहता है कि पगली, तुम्हें पता है मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले मेरे माता पिता आए हैं। मेरे माता पिता ही मुझे इस धरती पर लेकर आए, और तुम्हारे भी तो माता पिता है ना। तुम भी अपने माता पिता को प्यार करो, और ये भी तुम्हारे माता पिता हैं। क्यों ना हम प्यार से जीवन बिताएं। प्यार जब हम किसी से करते हैं तो दूसरे के लिए प्यार कम नहीं होता है। प्यार तो वो सागर है जिसमें से कितनी भी गागर भर के आप निकाल लो, लेकिन वो कम नहीं होता है। जैसे महासागर होता है, उसमें आप कितना भी पानी डाल दो और कितना भी उसमें से निकाल लो, वो कभी कम नहीं होता है। वैसे ही प्यार होता है, आप उसमें से कितना भी प्यार किसी को भी बांट दो और वो बढ़ता है, ना कि वो घटता है। इस बात को उसकी पत्नी भी समझती है, क्योंकि वो भी पढ़ी लिखी थी और वो भी अब जॉब करने लगती है, और बहुत अच्छे से वो अपने परिवार में अब वो दोनों बहुत अच्छे से जीते हैं। अब एक दिन उसकी पत्नी पूछती है कि आप अपनी माता पिता से इतना प्यार क्यों करते हो? क्योंकि उनके माता पिता ने सिर्फ इकलौते उस बेटे को ही जन्म दिया था। उसके बाद उन्होंने और कोई भी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। अब वो बताता है कि पहली बात, मेरे माता पिता की मैं इकलौती संतान हूँ। अगर उनकी कोई दूसरी संतान होती तो शायद हमारा प्यार बढ़ता, और शायद मुझे ऐसा लगता कि वो उनके सहारे रह लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन उनका कोई नहीं है, उनके लिए सिर्फ मैं ही हूँ, और मुझे अपने माता-पिता से प्यार करने में बहुत आनंद आता है। मुझे ऐसा लगता है जब मैं उनके कोई भी छोटा-सा काम करता हूँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छी संतुष्टि और शांति मिलती है। इस बात को सुनकर अब उसकी पत्नी भी समझ चुकी थी, और वो बातों ही बातों में अब उसे अपने पिछले जन्म का राज भी बता देता है। वो बताता है कि मैं पिछले जन्म में एक लड़की था, जिसे माता-पिता का प्यार नहीं मिला, और वही प्यार पाने के लिए मैंने ये दूसरा जन्म लिया है। जिस चीज़ के लिए मैंने दूसरा जन्म लिया, अगर मैं उसी चीज़ को नहीं पाऊँगा तो मेरा जन्म लेने का क्या फ़ायदा? अब पत्नी भली-भाँति समझ चुकी थी, और बहुत अच्छे से वो ज़िंदगी बिता रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसने उस लड़के सौरभ को झंझोर कर रख दिया। अब की बार भी उसके माता-पिता जब उसको बच्चा होने वाला था, तो उसके लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए गए थे, और सड़क दुर्घटना में वो दोनों एक साथ फिर से इस दुनिया से चले जाते हैं। जब वो इस दुनिया से जाते हैं, इस बात का जब सौरभ को पता चलता है, वो भागा-दौड़ा अपनी ड्यूटी से सीधा अपने माता-पिता के पास हॉस्पिटल पहुँचता है। उनको किसी राहगीर ने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था, लेकिन बदकिस्मती से वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे थे, वो दोनों इस दुनिया से जा चुके थे। सौरभ अपने आप को सँभाल नहीं पाता है, और उस वक़्त पर उसकी पत्नी उसे सँभालती है। उसकी पत्नी बताती है कि अब की बार तुम पिता बनने वाले हो, अब तुमने माता-पिता का बहुत प्यार लिया और बहुत उन्हें प्यार दिया, अब तुम्हारे बच्चे की तुम्हें फ़िक्र करनी होगी। माता-पिता का साथ हमारे साथ बस इतने ही दिन था, ये तुम्हें स्वीकार करना होगा। अब उसकी बातों को वो समझता है और भगवान को याद करता है। भगवान से कहता है कि भगवान, मेरे माता-पिता जहाँ भी हों, सुखी रहें, बस यही आपसे मेरी दुआ है, आपसे मेरी कामना है, इसे पूरा ज़रूर कीजिएगा। और अपने जीवन में वो रहने लगता है। लेकिन अब वो अभी भी जीवित हैं, हम सबके बीच रह रहे हैं, लेकिन अब वो ऐसे नहीं रहता जैसे पहले हँसा-खिला रहा करता था। काफ़ी शांत रहने लगा है, और अपने बेटे, उसको एक बेटा होता है, उसको पाल-पनोस कर बड़ा कर रहा है, और धीरे-धीरे ज़िंदगी चल रही है। ये कहानी लिखकर भेजी हमें सौरभ ने। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो भी आपको लगता है, वो आप लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जब भी आप अपना कमेंट लिखते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही प्यारे-प्यारे कमेंट भेजते रहें, और मैंने कई वीडियोज़ में अपना नंबर भी डाल रखा है। अगर आपके पास भी कोई कहानी ऐसी है, तो आप उसे लिखकर ज़रूर भेजिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। भगवान से बस यही दुआ है। लगता है उन लोगों का जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो अभी-अभी जुड़ी हैं, जिनका बहुत प्यारा-सा कमेंट आया है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ रहें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है
सरयू बालाजी जो बहुत अच्छे से रेगुलर कमेंट करते हैं, रेगुलर व्यूवर हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें, वीडियोस पर कमेंट करते रहें। अगला नाम आता है जमुना जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से जय श्री राम राधे राधे लिखते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है आर नेगी जी जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी जो बहुत ही अच्छे से कमेंट करते हैं, बेटा कहकर संबोधित करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है हरमिसाल जी जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है विवेक जो कि मथुरा अलीगढ़ से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, 3-3 4-4 इनके कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हम अपना सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है आलोक शर्मा जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। बहुत जल्द ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।